Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी या आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा चैप्टर नंबर 13, हमारा टॉपिक ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, और हमारे सेक्शंस जो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 264 से 267 तक, सेक्शन 264 से 267 तक के सेक्शन आज हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे। तकरीबन ये कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है, बल्कि अब जितने भी पीपीसी या आईपीसी के चैप्टर्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्चुअल। चूँकि 267 से ऊपर जितने भी सेक्शंस हैं वो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस आप चाहते हैं कि अच्छी हो, तो 267 से ऊपर के तमाम जो सेक्शंस हैं इनको अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ज़रूर कर लें। इट डज़ नॉट मीन कि 267 से पिछले वाले सेक्शंस को आपने टच ही नहीं करना, उनको भी पढ़े, उनके अंदर भी जो पब्लिक के मैटर्स हैं, उसके अलावा पनिशमेंट है, अबैटमेंट है, रोएटिंग वगैरह के, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक टेक्निकलिटीज़, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफेंस, तो ये 4-5 वहाँ पर भी इससे 267 से पीछे भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ें। लेकिन इस चैप्टर को और इसके बाद के चैप्टर्स को फिंगर टिप्स के ऊपर ज़रूर कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जुडिशरी की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन आपने देने हैं जुडिशरी के, एलएलबी के, एलएलएम के, या अदर देन आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर पॉलिश अपने आप को करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, बूस्ट अप करना चाहते हो, तो इस सेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इनमें से एक एक सेक्शन को मैं डिटेल समझाऊंगा, कम सेक्शंस पढ़ाऊंगा ज़्यादा टाइम के अंदर। पहले तो हम ये होता था कि 15-15, 10-10 सेक्शंस कंप्लीट कर रहे थे एक लेक्चर में, तो यहाँ बहुत से ऐसे लेक्चर्स आएंगे जहाँ पर हम सिर्फ एक या दो सेक्शंस को ही पढ़ा करेंगे, ताकि डिटेल से हर सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर बैठ सके। तो इनको लिहाजा ज़रूर और ब्रीफली ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने हल्का अहबाब में। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को ज़रूर लाइक सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मोस्टली करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स। ऐसे जुराइम जो मेजर्स नापतोल, वेट, वजन से डील करते हैं, कौन से जुराइम हैं? मोस्टली ऐसा होता है, बल्कि अगर आप पंजाब के, सिंध के या इंडिया के डिफरेंट देहातों में जाएं तो वहाँ पर जो गांव के अंदर शॉप्स वाले हैं किराने की, ये जो जनरल स्टोर टाइप की शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो वज़न का म्यार है वो इतना नाकस और नापैद होता है कि आप अगर आपने एक चीज़ ली है किलो की, तो आप उसको किसी कंप्यूटराइज मेजर्स के ऊपर जाके, किसी कंप्यूटराइज जगह के ऊपर जाके उसको आप अगर मेजर करते हो तो वहाँ पर वो 1 किलो जो 1000 ग्राम है वो 900 या 800 ग्राम तक रह जाता है, आधा किलो के बराबर। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा भी आज हम पढ़ेंगे, किस तरह के जुराइम इसके अंदर फाल करते हैं, इनको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन हमारा 264 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेगिंग। जानबूझकर धोखाधड़ी से अज खुद इंटेंशनली ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे औजार इस्तेमाल करना, वजन के लिए ऐसे औजार इस्तेमाल करना जो गलत है, जानबूझकर धोखा दे, किसी को धोखा देने के लिए। लाइक अगर अच्छा इसके अंदर होता क्या है, अगर आप किसी गांव की शॉप पर जाएंगे तो आपने वहाँ पर एक वो वज़न करने वाला एक मशीन आपने देखी होगी, वज़न करने वाली, उसकी एक तरफ छोटी सी टोकरी होती है और एक तरफ वो रखते हैं वेट के जो सिक्के होते हैं। 1 किलो का सिक्का जो है वो 500 ग्राम का, 300 ग्राम का, 2 किलो का सिक्का, बल्कि एक दफ़ा हमने खुद पकड़ा भी था ऐसा ही, इस तरह का एक सीन। तो अब वो उसको गाँव की ज़बान के अंदर वट्टा कहते हैं, वट्टा। तो वो उन्होंने वट्टा मकनातीस टाइप का उसके नीचे चिपकाया होता है, उसके नीचे लगाया होता है, क्योंकि वो चिमट जाता है, मकनातीस होता है लोहे के साथ। तो इससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो आप 1 किलो चीनी के पैसे उस शख्स को देते हो,
वो शख्स 1 किलो चीनी उस टोकरी में डालता है और उसके नीचे ऑलरेडी 200 ग्राम का एक छोटा सा मकनादिस लगा हुआ है जो कि उसको ऑलरेडी बैलेंस कर देगा। अब चीनी डालने से पहले ही 200 ग्राम चीनी आप ले चुकी हो। जब उसे चीनी डाली तो जैसे ही 800 ग्राम वो चीनी डालेगा उस छोटी सी टोकरी में, तो यहाँ पर 1 किलो का उसने रखा हुआ है, तो वो 800 ग्राम चीनी जो है वो बराबर कर देगी। उन्होंने किया क्या होता है, जो टोकरी होती है उसके जो टोकरी होती है उसके नीचे उन्होंने एक मकनातीस 100, 150, 200 ग्राम का चिपकाया होता है। उसे होता क्या है, जैसे ही इधर उन्होंने 1 किलो का वो जो अपनी जुबान का उसको वट्टा कहते हैं, 1 किलो का सिक्का जो इस तरफ रखते हैं मशीन के, दूसरी तरफ वो चीनी डालेंगे। अभी उन्होंने चीनी डाली भी नहीं तो 200 चीनी आपने खरीद ली है, 200 ग्राम चीनी आपकी तरफ आ चुकी है। जैसे ही वो उस टोकरी में चीनी डालेंगे तो उन्होंने 800 ग्राम चीनी डालनी है और वो 1 kg बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे, कुछ इस तरह की टेक्निकलिटीज़ यूज़ करे, या सम टाइम नीचे किसी ने कुछ इस तरह के पेच, नट, बोल्ट वगैरह लगाए होते हैं जिससे बैलेंस नहीं रहता। वो जो कांटा होता है, वो जो मशीन होती है वज़न करने वाली, वो बैलेंस नहीं रहती, जिससे फ़ायदा होता है दुकानदार को। अगर कोई दुकानदार, कोई शख्स, फेरी वाला, रेडी वाला, कोई भी शख्स कुछ इस तरह का काम करे फ्रॉडुलेंटली, जिससे वज़न में बैलेंस ना रहे, वज़न लीगली तौर के ऊपर ठीक ना हो, कानूनी तौर के ऊपर वज़न वो ठीक ना हो और ख़रीदने वाले को नुकसान हो, जो बेच रहा है अपनी चीज़ को उसको फ़ायदा हो, अगर कोई शख्स ऐसा कोई काम सरअंजाम देता है, कोई ऐसा काम कुछ भी इस तरह की टेक्निकलिटीज़ करता है, उसके खिलाफ आप 264 के तहत कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। आप FIR भी करवा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट की लोकल बॉडी को भी कंप्लेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने ओम्बड्समैन का लेक्चर अपलोड किया था, ओम्बड्समैन को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और आप फूड इंस्पेक्टर्स, अगर उनकी मयार नाकिस हैं, फूड इंस्पेक्टर्स से भी आप कंसर्न कर सकते हैं। बहरहाल सबसे सस्ता वे, आप मजिस्ट्रेट साहब के पास भी सेक्शन 200 CRPC के तहत कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट से आप डायरेक्टली भी इस मामले के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या पुलिस को भी डायरेक्शन देंगे कि वो इंक्वायरी करके मजिस्ट्रेट साहब के पास रिपोर्ट को सबमिट करवाए। अगर कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है और उसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। अगला सेक्शन 265, फ्रॉडुलेंटली यूज़ ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स, जानबूझकर झूठा वजन या मेजर करने वाले आलात इस्तेमाल करना। पहले के अंदर है कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे औजार इस्तेमाल करना, यानी कि किसी मशीन के नीचे कुछ ऐसा लगा दिया जिससे बेचने वाले को फ़ायदा हो और ख़रीदने वाले को नुकसान। दूसरा सेक्शन 265, यूज़ फॉल्स वेट और मेजर, झूठा वज़न इस्तेमाल करना, यानी कि आपको पता है कि सामने वाले को जो मैंने चीज़ दी है वो 1 किलो नहीं, वो 800 ग्राम है, और आप उसको 1 किलो बनाकर उसके हवाले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको तो नज़र नहीं आ रहा, उसको अब वो 800 ग्राम 1 किलो लग रही है, क्योंकि उसके सामने ही उसका वज़न किया गया है, उसके सामने ही वो तोली गई है खरीदने वाले के सामने। तो ऐसा वज़न, ये ऐसी मेजरमेंट्स जानबूझ के समटाइम। अच्छा, एक चीज़, ये दुकानदार सिर्फ जो किराने जनरल स्टोर इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कपड़ा देने वाले, शूज़ देने वाले, जितने भी ऐसी गुड्स की चीज़ें हैं, रिटेलर्स हैं, सेल्समैन हैं, उन सब के ऊपर ये सेक्शंस अप्लाई होंगे। लाइक कपड़ा देने वाले जो कपड़े की पैमाइश है उसको कम कर दे, या बज़ाहिर उसकी पैमाइश जो 1 मीटर है वो 1 मीटर और कुछ कम कर दे और उसके ऊपर लिखाई 1 मीटर पूरी कर दे। अब आपको तो नहीं पता 1 मीटर में से कितना वो कम है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, उसको पता है कि इसका वज़न, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है ये इल्लीगल है, ये फ्रॉडुलेंटली इस तरह का यूज़ कर रहा है और आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसा कोई शख्स जो जानबूझ के आपको धोखा दे रहा है, आपके वज़न या मेजरमेंट को कम शो करवा रहा है, या वो अपनी तरफ से अपने आप को ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए आपको नुकसान दिलवा रहा है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ 265 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठे भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन 266, बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स, किसी झूठी वेट की मशीन को, मेजरमेंट की मशीन को अपने पोजेशन में रखना। आपको पता है कि ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। लाइक पेट्रोल पंप्स है, उनके खिलाफ भी आप इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, कुछ पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल कंप्यूटराइज फिक्स कर देते हैं कि जी अब पेट्रोल का रेट है फॉर एग्जांपल 104 रुपये, तो वो कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर देंगे 107 रुपये, 107 पर लीटर। अब जैसे ही उन्होंने 1 लीटर 104 पे डाला है, अब कंप्यूटर के अंदर वो फिक्स कर देंगे 104 पे, फॉर एग्जांपल पेट्रोल का रेट है तो वो फिक्स कर देंगे 107 रुपये या 110 रुपये पर लीटर। अब आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है तो आपको ये लगता है कि आपने 1 लीटर डलवा लिया, लेकिन आपको 1 लीटर नहीं डलता, वो 1 लीटर की जगह पर कुछ पॉइंट्स कम डलते हैं, बट बज़ाहिर शो हो रहा है कि आपको 1 लीटर डल गया। कंप्यूटर के अंदर उन्होंने चूंकि मेंशन अंदर वाली मशीन के अंदर ये किया होता है कि कंप्यूटर जो है वो 107 रुपये के हिसाब से पेट्रोल निकाले। अब आपने 104 रुपये दिए 1 लीटर के, आपको लगता है कि 1 लीटर डल गया, लेकिन अंडरग्राउंड वो 1 लीटर से कुछ कम डला है आपकी तरफ, 1 लीटर पूरा नहीं डला। तो पेट्रोल पंप्स वाले या ऐसे कोई भी अदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन इस तरह के मेजरमेंट्स, इस तरह के वेट्स यूज़ करता है जिससे आपको नुकसान हो और उसको बेजा फ़ायदा हो। बेजा फ़ायदे से मुराद ये नहीं कि लाखों करोड़ों का फ़ायदा, बेजा से मुराद 1 रुपये भी वो अगर घपला करता है
पेट्रोल 104 रुपये का है, वो आपको धोखाधड़ी से 105 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। बज़ाहिर आपको 104 ही बता रहा है, लेकिन उसने मशीन के अंदर सेटिंग इस तरह से की कि मशीन 105 रुपये के हिसाब से लीटर निकालेगी। तो आपको जो लीटर पेट्रोल मिल रहा है, आपको लगता है कि 104 रुपये पूरा लीटर मिल गया, लेकिन वो 104 में पूरा लीटर नहीं आया, लीटर से कुछ कम पेट्रोल आपको मिलता है। तो ऐसी किसी भी सूरत में किसी पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ, किसी बिजनेसमैन, दुकानदार, गाँव में किसी दुकान के खिलाफ आप 266 के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठे भी हो सकती हैं। आप उनके खिलाफ इन सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट, किसी ऐसी चीज़ को जो झूठा वजन बताती है, झूठी मेजरमेंट करती है, उसको अपनी पोजेशन में रखना, ये जानते हुए कि ये झूठी है, ये गलत है, फ्रॉडुलेंटली है, इससे लोगों को, आवाम को नुकसान होगा। और नुकसान देखें, पहले 2 सेक्शन है, वहाँ पर एक्ट डन हो रहा है, इस सेक्शन के अंदर एक्ट डन नहीं हो रहा, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आपकी पोजेशन में है और आप उनको यूटिलाइज करके आवाम को नुकसान पहुँचा सकते हो। इस चीज़ का खतरा है कि वो इलीगल चीज़ें, वो गैर कानूनी मेजरमेंट्स की चीज़ें, वो फ्रॉडुलेंटली मेजरमेंट्स, वेट की जो चीज़ें आपकी पोजेशन में, और जब भी आप वेट करोगे उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। लाइक अब सुबह से शाम तक अगर एक शख्स दुकान खोलता है, बिजनेस करता है, तो शाम से रात तक तो वो चीज़ें उसकी पोजेशन में होंगी ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर शाम को पुलिस वालों ने या रात को रेड किया तो कहेगा जी मैं तो वजन ही नहीं कर रहा, बेशक ये वजन कम तोड़े, लेकिन मैंने तो किसी को अभी तक कोई चीज़ दी नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने कोई चीज़ नहीं भी दी, लेकिन फिर भी वो आपके पोजेशन में है, आप दे सकते हो, इम्कान है, प्रोबेबल है कि आप उससे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो फिर भी ऐसे शख्स के खिलाफ भी 266 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसकी सज़ा 1 साल जुर्माना और दोनों सज़ा इकट्ठी भी हो सकती है। 267 मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर्स, बनाना या सेल करना ऐसे मेजरमेंट्स, ऐसी मशीनें कंप्यूटराइज जो वज़न करने वाली हैं, या मेजर्स नापने वाली, मापने वाली मशीनें हैं, इंची टेप वगैरह आप कह लें, ऐसी इंची टेप्स, ऐसे वज़न करने वाले आलात बनाना या बेचना, ये भी कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा जो विच में एक्सटेंड 1 ईयर, 1 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठे भी हो सकती हैं। हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, डिसेंसी, मॉरल, एथिक्स, सेफ्टी, कन्वीनियंस, हेल्थ वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत जल्द हम इनके भी लेक्चर्स अपलोड कर देंगे। टुडे लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।